हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान पर दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है स्वच्छता। स्वच्छता पर हमारा एक लेसन प्लान पहले से पढ़ा हुआ है। इस स्वच्छता जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, तो इसके कई पार्ट में बनाए हैं। प्रकरण तो आपका स्वच्छता ही है, लेकिन इसके जो शिक्षण बिंदु है उस सब में अलग अलग हैं। तो आप कोई भी लेसन प्लान देख सकते हैं, या 2-3 पार्ट होंगे तो आप तीनों बना सकते हैं। आप अलग अलग करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा एक लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि हमारा लेसन प्लान कैसा है, आप लोगों को कैसे बनाना है इसका लेसन प्लान स्वच्छता प्रकरण पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पर लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश दीक्षित पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक, कमेंट और एक शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, उसके बाद संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा 7 है, विषय आपका गृह विज्ञान है, उप विषय आपका गृह शिल्प है, चक्र आपका सेकंड है, और अवधि 40 मिनट। प्रकरण है आपका स्वच्छता। सामान्य उद्देश्य, प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो हम जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। जो सामान्य उद्देश्य है ये आपके प्रकरण से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहले छात्रों में स्वच्छता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को स्वच्छता के प्रति ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को स्वच्छता तथा उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। तो ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। ज्ञानात्मक में है, छात्र स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में छात्र स्वच्छता के बारे में समझकर उससे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में है, छात्र स्वच्छता के विषय में क्रिया कर सकेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, जैसे लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल चित्र आदि। फिर है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में है, छात्र स्वच्छता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप करेंगे प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। तो हम बताते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापका लिखेंगे, और इस साइड में छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो आंसर आपका रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा है आपका, मकान को और हम क्या कहते हैं? तो घर, गृह आदि। घर को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो सफाई करते हैं, स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर स्वच्छता नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे, घर की स्वच्छता इधर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु आपका ये है, हम इसे बोलेंगे नहीं, आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है, तो आप इसे देख के लिख लेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिए। चलिए आगे पेज में आते हैं। फिर उसके बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में आप प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न करेंगे। तो हम बोध प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न, उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, जैसे मैंने पहले बताया है। वैसे गृह विज्ञान छात्राएं ही पढ़ती हैं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न रहेगा आपका, सफाई का अर्थ क्या है? गंदगी को दूर करना। घर की स्वच्छता घर की सुंदरता को कैसे बढ़ाती है? स्थिर एवं सुव्यवस्थित। स्वच्छता कैसे वातावरण का निर्माण होता है? स्वच्छता से कैसा वातावरण या कैसे वातावरण का निर्माण होता है? तो स्वास्थ्यवर्धक वातावरण।
घर की स्वच्छता क्यों आवश्यक है, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो बोध प्रश्न में जो आपका लास्ट प्रश्न होता है, तीसरा या चौथा जो भी होगा, 3 प्रश्न ही सही रहते हैं, तो आपका समस्यात्मक रहेगा। जैसे यहाँ चौथा प्रश्न समस्यात्मक है, लास्ट वाला। फिर प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, इसमें भी आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में घर की स्वच्छता की आवश्यकता, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, आप देख के लिख लेंगे, पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आप देख लीजिए, ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके। उसके बाद फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। देखिए इसमें बोध प्रश्न का जो फॉर्मेट दिया है, बिल्कुल 3 प्रश्न है, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट है। बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न, इसका आंसर इधर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, इसका आंसर ये है। और तीसरा प्रश्न, इसका आंसर आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप इसे लिख लेंगे। फिर अगले पेज में चलते हैं। प्रस्तुतिकरण 3, इसमें भी आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु है घर की सफाई के प्रकार, छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका है शिक्षण बिंदु है, हम जूम कर देते हैं, आप देख के लिख लीजिए, ये आपका शिक्षण बिंदु है, आपको इतना लिख लेना है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न आपका है, इसका आंसर इधर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इसका आंसर साइड में दिया हुआ है, आप देख के लिख लेंगे, हम जूम कर देते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न है वो हमेशा समस्यात्मक होगा, तभी आप अगले प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे दैनिक सफाई है, तो आप दैनिक सफाई चौथे प्रस्तुतिकरण में आपका दैनिक सफाई आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फिर आपका चौथा प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। दैनिक सफाई का अर्थ, इसमें आपका ये शिक्षण बिंदु है। इधर आपको जो बताया जैसे पहले ही, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना ही लिखा जाता है। तो आपका चौथा प्रस्तुतिकरण हो गया। अगले पेज में आते हैं। उसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। जैसे जो मैथ और साइंस का लेसन प्लान होता है, तो प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के साथ ही आपको सैंपट कार्य करना होता है। लेकिन आप जैसे सामाजिक विषय है, गृह विज्ञान, इसमें आप लास्ट में एक सैंपट कार्य कर देते हैं, वो पर्याप्त हो जाता है। तो आप सैंपट कार्य लिखेंगे एक ब्लैक चार्ट पे, जो मेन बिंदु होंगे उन्हें लिख के आप चिपका देंगे यहाँ पे, ऐसे जैसे यहाँ पे चिपका हुआ है। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। यहाँ निरीक्षण कार्य आपका ब्लैक बोर्ड के नीचे ढक गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि निरीक्षण कार्य में क्या लिखना होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो ये निरीक्षण कार्य है, इसमें क्या लिखा जाता है, ये यहाँ जो सैंपट कार्य चिपकाया गया है, तो इसके नीचे ढक गया है, तो हम बता देते हैं आपको कि निरीक्षण कार्य में क्या लिखा जाता है, आप उसे लिख लेंगे। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखी गई विषय वस्तु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा या देगी, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। जैसे नीचे आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या लिखा है, तो ये लिख लेना है आपको। फिर से बोल देते हैं एक बार कि छात्राध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर या सैंपट पर लिखी गई विषय वस्तु को या तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी, तथा स्वयं कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो ये आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न डालेंगे, छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे और छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। पहला प्रश्न है आपका, स्वच्छता सफाई का अर्थ गंदगी ना होना। घर की स्वच्छता की सुंदरता को कैसे रखती है, तो ये स्थिर एवं सुव्यवस्थित। घर की स्वच्छता क्यों आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। घर की स्वच्छता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। घर के प्रत्येक वस्तु की प्रतिदिन सफाई करना संभव है, नहीं संभव है। भाई डेली कोई सफाई घर की क्यों कर सकता है, नहीं करेगा, इतनी ज़रूरत ही नहीं। मेन कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, तभी पूरे घर की सफाई की जाती है, बाकी डेली आप नॉर्मल सफाई करते हैं। फिर आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को स्वच्छता के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समालोचना लिख के छोड़ देना है जब आप टीचिंग करेंगे।
तो वहाँ के अध्यापक अपने साइन करेंगे जैसे यहाँ करा हुआ है, और अपने कुछ कमेंट लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है। बच्चे स्वच्छता के विषय में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया बच्चों को। कक्षा शिक्षण रुचिकर एवं सुंदर ढंग से किया गया। श्याम पटकार का ऐसा दुनिया भर की चीज़ें वो लिखते हैं। सारी चीज़ नहीं लिखते, कुछ चीज़ें लिखते हैं, किसी पे कुछ लिख दिया, किसी पे कुछ लिख दिया, जैसा आप करेंगे वैसा लिखा जाता है। तो ये गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना था, प्रकरण था स्वच्छता। तो हमारे लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा, प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नाम है विद्या विकास टीचिंग। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।